नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कर। और हम सब जानते हैं लगातार हमारे देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो लगातार जो है तेजी से जो है जम्मू कश्मीर में भी जो है कोरोना वायरस के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कश्मीर की बात करें, जिस तरह आज सुबह भी खबर सामने आई थी कि उस जगहों पर जो है शॉप्स ओपन की गई थी, पर उसके बाद जिस तरह पुलिस ने आकर वो शॉप जो है बंद भी करवाई थी। तो क्या कुछ अपडेट और है, तो सीधा रुक करते हैं कश्मीर का, जहां पर हमारे साथी इरफान फाजिल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। इरफान, आपसे जानना चाहूंगी शॉप्स को लेकर, मार्केट्स को लेकर कश्मीर से क्या अपडेट सामने आ रही है? हाँ, देखिए, शॉप्स वगैरह जो है अभी तक बंद पड़ी हुई है और अभी तक कोरोना वायरस की मार को हम झेल ही रहे हैं। और खुसूसन जिस तरीके से मार्केट्स में चहल पहल जो है देखने को मिलती थी, वो कोविड की वजह से बिल्कुल ठप है। मगर आज एक स्पेशल जी हाँ मीटिंग हुई है, जिसमें खास तौर पे अगर मैं बात करूं, जो ट्रेडर्स के लोग हैं या कश्मीर मैन्युफैक्चरर्स के यूनिट के एसोसिएशन के जो सदर हैं, खुसूसन इसके साथ इकोनॉमिक अलायंस को लेकर अगर मैं बात करूं, तो कुछ सदरों के बीच में आज मीटिंग हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और वो मीटिंग है वो मार्केट को लेकर ही हुई थी। और अब ये खबर आ रही है कि कल से एक डिफरेंट सा डिसीजन जो है मार्केट्स को लेकर वो सामने नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि शहर श्रीनगर में जो मार्केट्स बंद पड़े हुए होते थे, उन्हें अब दोबारा से खोलने का मौका दिया जा रहा है। इसमें कुछ एसओपी गाइडलाइंस और साथ साथ जी हाँ कुछ ऐसे वैल्यूज सामने रखे गए हैं जिनका खास तौर पे ख्याल रखने को पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जो खबरें आ रही थी कि अगर चहल पहल है थोड़ी सी मूवमेंट को लेकर, तो मार्केट्स का हाल बेहाल क्यों है। अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस एसओपी के थ्रू जो गाइडलाइंस आई है, वो बताया जा रहा है कि कल से यानी शहर श्रीनगर में सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है शहर श्रीनगर में दुकानें खोलने का मौका फराहम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये फैसला लिया गया है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो कश्मीर मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के जो एसोसिएशन है इकोनॉमिक अलायंस के, उन्होंने ली है। उन्होंने कहा है कि हम बाज़ाब्ता तौर पे एसओपी का ख्याल रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू ही कस्टमर्स के साथ जो डीलिंग होगी, जिस तरीके से हौच पौच होता था मार्केट्स में, जो लोग शॉपिंग करने के लिए आते थे, फिर बड़ी तादाद में लोग शॉप्स में भी रहते थे, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। जबकि अगर सुबह दुकान खुलेगी तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही, मास्क के साथ ही खास तौर पे कस्टमर्स के साथ ट्रीटमेंट होगी। खास तौर पे अगर उनको शॉपिंग करनी होगी तो 1 बाय 1 वो शॉप्स के अंदर कर सकते हैं और खास तौर पे साफ सफाई का ख्याल भी रखेंगे। और जिसने भी मास्क नहीं पहने उनके साथ कोई डीलिंग नहीं होगी। और उनने साफ तौर पर बताया है कि और सड़कों पर खास तौर पे देखा जाता था कि लोग शॉपिंग करने के लिए जब निकलते थे तो गाड़ियों की काफी ज्यादा तादाद होती थी, पार्किंग पे लोग रोड्स पे गाड़ियां खड़ी कर देते थे। और उसके साथ साथ अभी जो है सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है और बताया ये भी गया है कि किसी को भी इजाजत नहीं होगी जो सड़क पे गाड़ी खड़ी कर सकता है। और बड़े अच्छे तौर तरीके से उनका मानना है कि दोबारा से जो कारोबार में जो नुकसान हुआ है उसे कोशिश करेंगे रिवाइव करने की। और जिस तरीके से मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट पे बात बड़ी हुई थी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म हो गई थी, बेरोजगार जो है वो मैक्सिमम जो है यहाँ कश्मीर में हो गए थे, मगर अब ये सारी चीजें एक अच्छे कैनवस में रखी गई हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस मीटिंग को अंजाम दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि अब काम जो है कल से शहर श्रीनगर के मार्केट्स में शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इरफान हम सब जानते हैं कि अगर कश्मीर की बात करें, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इस वक्त रेड जोन के अंदर हैं। पर जिस तरह से श्रीनगर में अगर आपने बात की, जिस तरह वहाँ पर जो है परमिशन दे दी गई है शॉप्स को ओपन होने की, अगर उनकी टाइमिंग्स को लेकर भी बात करें तो क्या कुछ टाइमिंग्स जो है उन शॉप्स के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, टाइमिंग्स को लेकर ही बात कर रहा था मैं और करूंगा अभी फिर से। टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक बताई गई है, मगर दुकानदारों की तरफ से और खासतौर पे जो एसोसिएशन के जो सदर हैं, उनका मानना है कि 7 बजे तक नहीं बल्कि हम 6 बजे तक ही दुकान को खोल के रखेंगे। और क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट जो है वो सड़कों से गायब है, सड़कों पर ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है, तो जितने भी सेल्समैन हैं, वर्कर्स हैं, जो भी काम करने के लिए आएंगे, उनको घर तक भी वापस पहुंचना है। और इस वक्त हालात भी वैसे नहीं है कि हर किसी के पास अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो वो उनको मैनेज भी करना है। उनका मानना है कि 7 बजे तक नहीं बल्कि हम 6 बजे तक ही अपनी दुकानों को खोलेंगे। और एक और चीज उन्होंने ये बताई है कि मास्क का जो इम्पोर्टेंस है, मास्क को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। जिस कस्टमर ने अगर मास्क नहीं पहनी होगी उनके साथ कोई भी डीलिंग नहीं होगी। और एक बड़ी खबर आपके सामने मैं अभी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर इस वक्त नेगेटिव पॉजिटिव को लेकर जो मामला सामने आ रहे हैं केसेस के साथ साथ जो कनेक्टिविटी है, अब उसमें सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक जगह से पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे साइड से नेगेटिव हो रहा है। और अभी भी ये भी बताया जा रहा है सोपोर को लेकर या खासतौर पर नरवाला शहर से
हिम्मतनगर को लेकर मैं बात करूंगा। अभी ये भी खबर सामने आ रही है कि एक शख्स का जो 2 दिन पहले पॉजिटिव केस सामने नजर आया था, तो उनका दोबारा से जब टेस्ट हुआ है और आज उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है। लॉट ऑफ कंफ्यूजन, कियोस, डिलेमा लोगों के बीच, और ग्राउंड जीरो पे भी हमने देखा कि लोग डर गए हैं। अब लोग बोलते हैं कि अब हम टेस्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक लैब से कुछ अलग रिपोर्ट आती है, दूसरे लैब से कुछ और रिपोर्ट आ रही है। तो कह सकते हैं कि उनका मानना है कि मेडिकल नेग्लिजेंस है और डिपार्टमेंट जो है इस पर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। सरकार को इस बारे में जरूरी सोचना चाहिए, क्योंकि इसमें जान का सवाल है। बिल्कुल इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से हमने पहले भी आपको सुबह बताया था कि कुछ रिपोर्ट्स की हम बात करें जहां पर कुछ लैब में वो पॉजिटिव आ रही है और जब दोबारा जो है टेस्टिंग की जाती है तो वहां पर नेगेटिव शो रही। तो लगातार टेस्टिंग के ऊपर जो है अब सवाल खड़े हो रहे हैं, अब लोग जो है डर रहे हैं और वो टेस्टिंग कराने से ही मना करें, क्योंकि लगातार जहाँ अलग अलग लैब से जो है अलग अलग रिजल्ट सामने आ रहे हैं। वहीं इस वक्त की खबर जो हमारे संवाददाता इरफान फाजिल ने, हमारे साथी ने भी बताई कि श्रीनगर की बात करें तो कल से जो है वहाँ पर शॉप्स को ओपन होने की इजाज़त दे दी गई है और जिस तरह खास तौर पर गाइडलाइंस भी मेंशन की गई हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी वहां पर शॉप्स में आएगा शॉपिंग करने के लिए मास्क पहनना जो है कंपलसरी होगा। अगर किसी ने मास्क नहीं पहना होगा तो उसे जो है शॉप के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जिस तरह ने बताया कि वहां पर उसी के साथ साथ जो है पार्किंग के लिए भी स्पेशली कहा गया है कि रोड पर जो है कोई भी पार्क नहीं करेगा और शॉप में जो है एक एक करके भेजा जाएगा, ना कि सभी को अंदर। तो ये इस वक्त की अपडेट थी जो कश्मीर से सामने आ रही थी कि शॉप्स को जो है अब ओपन होने की इजाज़त दे दी गई। और जिस तरह ने टाइमिंग भी बताई है, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जो है शॉप्स ओपन हो सकती हैं। पर जिस तरह हमारे साथी इरफान ने भी कहा कि शॉपकीपर्स का कहना है कि वो 6 बजे तक की जो है कोशिश करेंगे अपनी शॉप को बंद करने की, और जिस तरह उनका कहना है कि वो सोशल